चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन राजवंश में हम पढ़ रहे थे औलिकर वंश, और औलिकर वंश के बाद आता है परिवारजक राजवंश, है ना, परिवारजक राजवंश। कितनी बातें हमें इसमें जाननी है, बस वही हमें याद रखना है और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात ये समझो कि ये जो परिवारजक राजवंश था, इसको उत्कल वंश भी कहते थे। तो क्या कह सकते हैं इसको? उत्कल वंश भी कहते थे। परिवारजक राजवंश को उत्कल वंश भी कहा जाता था। एक बात अपनी कंप्लीट। दूसरा, पन्ना में स्थापित परिवारजक वंश की सत्ता पूरे बुंदेलखंड तक व्याप्त थी। तो हम ये जाने कि 5वीं सदी या शताब्दी, 5वीं शताब्दी के समय, 5वीं शताब्दी में पन्ना जिले के क्षेत्र में, यानी पन्ना जिले का में इनकी क्या थी? सत्ता थी। ये पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में इनकी सत्ता थी। तो पन्ना क्षेत्र तथा पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में इनकी जो थी सत्ता थी। दूसरी बात, इनके संस्थापक, मतलब इसका पहला राजा कौन था? तो पहला राजा, परिवारजक राजवंश का पहला राजा था देवायन। कौन था? देवादय। परिवारजक राजवंश, जिसे उत्कल वंश कहा जाता था, कि 5वीं शताब्दी में पन्ना क्षेत्र तथा पूरे बुंदेलखंड में इनकी सत्ता थी, और इसी परिवारजक राजवंश का पहला राजा देवादय था। इसके बाद आते हैं कि संस्थापक और महानतम शासक के रूप में इनके उत्तराधिकारी थे। इस राजा के उत्तराधिकारी थे 3। कौन कौन से थे? एक था प्रभंजन, दूसरा दामोदर और तीसरा हस्तिन। तो कौन कौन से थे? प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन। प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन। जो हस्तिन है ये बहुत ही शक्तिशाली थे, है ना, अच्छे राजाओं में गिने जाते थे, प्रतापी राजाओं में गिने जाते थे। तो हस्तिन जो था वो प्रतापी राजा था, और इस प्रतापी राजा का उल्लेख अपन को कहां पर पढ़ने मिलता है? खो और मझगवा ताम्रपत्र में मिलता है। और इसी के साथ ही परिवारजक राजवंश के अभिलेख जो है भूमरा से भी मिले हैं। तो खो और मझगवा ताम्रपत्र तथा भूमरा, है ना, भूमरा से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अभिलेख। तो ये पूरा का पूरा परिवारजक राजवंश था। इसमें कितनी चीजें जाननी है? पहली बात तो परिवारजक राजवंश को उत्कल वंश कहते थे। 5वीं शताब्दी में ये पन्ना क्षेत्र में तथा पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में इनकी सत्ता थी। पहला राजा था इनका देवादय, उसका उत्तराधिकारी इन राजा के 3 थे, प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन। हस्तिन जो कि प्रतापी राजा था, और इसकी जानकारी खो और मझगवा के ताम्रपत्र में मिलती है। इसके अलावा भूमरा अभिलेख में भी इसकी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।